हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रोयान वैनमिंग से बोल रही होती है कि उसको पैलेस के अंदर स्पाई बन के रहना होगा। वैनमिंग बोल रहा होता है पर आखिर स्पाई बनने का क्या ही फायदा, आखिर तुम इतना डेस्परेटली क्यों चाहती हो कि मैं स्पाई बनूं, और आखिर तुम्हारा मिशन क्या है। रोयान बोल रही होती है तुम्हें ड्रैगनमैन के बारे में तो पता होगा ही ना। जब इस डायनेस्टी को फाउंड किया गया था ना, तब वो फैमिली के एंसेस्टर्स ने यहाँ पे एक ट्रू ड्रैगन को सील किया था, और वो ड्रैगन ना आज के टाइम पे एक ड्रैगन वैन बन चुका है। उसी ड्रैगन वैन का यूज करते हुए वू क्लैन ने अपनी छोटी सी टेरिटरी को बहुत ही बड़ा एम्पायर कर दिया। पहले ये एम्पायर ना काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब ये करप्शन से भर चुका है और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। यहाँ पे चाह के बिना कोई कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि वू क्लैन के पास में आज भी वो ड्रैगन वैन है। कोई बिना पावर के मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हमारा मिशन है कि हमें ड्रैगन वैन को ढूंढ के ना उसको डिस्ट्रॉय करना है। शॉक्ड होते हुए वैनविंग सोच रहा होता है इसका मिशन तो बहुत ही खतरनाक है। वैसे आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये सेम प्लॉट ना किसी नॉवल में पढ़ रखा है। रोयान बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या अजीब सी बात सोच रहे हो। वैनविंग बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, बस एक नॉवल याद आ गई थी। रोयान बोल रही होती है याद रखना अब तुम्हें बहुत ही फोकस रहना होगा, क्योंकि तुम अपने साथ मेरी पावर को शेयर कर रहे हो। इसी वजह से तुम्हें मेरी जिम्मेदारी को भी शेयर करना होगा और आम लोगों के लिए जस्टिस हासिल करना होगा। वैनविंग बोल रहा होते है ठीक है, मैं ड्रैगन वैन को ढूंढने में अपनी जीजान लगा दूंगा। शर्माते हुए रोयान बोल रही होती है और हाँ तूने मेरे साथ में सिस्टम किया है, इसी वजह से मेरे सेट का मार्क ना तुम्हारी बॉडी के ऊपर आ गया होगा, तो इसी वजह से उसको छुपा के रखना। अगर वो किसी को भी दिख गया ना तो फिर तुम पकड़े जाओगे। घबराते हुए वैनविंग बोल रहा होते है क्या मार्क भी मेरी बॉडी के ऊपर आ गया होगा। ऑलरेडी मैं अपनी एक चीज तो छुपा ही रहा हूँ, मैं इसको क्या छुपाऊंगा। तभी वैनविंग देखते है कि उसके छोटे हाथी के ऊपर वो मार्क आया होता है। वैनविंग बोल रहा होता है वैसे डरने की ना कोई बात नहीं, वैसे भी अगर किसी ने मैं छोटे हाथी को देख लिया तो मैं मारा जाऊंगा। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी ना काफी अजीब हो चुकी है, हर एक अजीब गरीब चीजें ना मेरे साथ ही क्यों हो रही है। रोयान बोल रही होती है और हाँ एक और बात, ड्रैगन वैन को ढूंढते वक्त ना मैं ख्याल रखना। वैनविंग बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी टेंशन कर रही हो। रोयान बोल रही होती है बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम मारे गए तो मैं ही मारी जाऊंगी। वैनविंग बोल रहा होता है ठीक है, मैं अपना काम ध्यान से करूंगा और तुम्हारे या खुद के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। रोयान बोल रही होती है ठीक है फिर तुम जाओ। साथ ही रोयान सोच रही होती है इस बेवकूफ को नहीं पता कि मैं इसकी परवाह कर रही हूँ। बाहर निकलते हुए वैनविंग बोल रहा होता है वो बेवकूफ मेरे को बोल रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं उसके सारे थॉट्स को सुन सकता हूँ। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वैनविंग को जो कि बहुत ही इजीली पैलेस के अंदर घुस जाता है। वैनविंग बोल रहा होता है मसला ढूंढने की वजह से पैलेस के अंदर घुसना काफी ज्यादा इजी हो चुका है। रोयान बोल रही होती है नए पावर के चक्कर में ना एरोगेंट मत बनना, ये पावर तुम्हें मिशन के लिए मिली है। वैनविंग बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि तूने जो मेरे को मिशन दिया उसे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं बचपन से ही पैलेस में रहा हूँ और एम्प्रेस की फैमिली के साथ रहा हूँ। उनकी फैमिली का पार्ट होने के बाद बिना मैंने कभी भी उन लोगों के मुंह से ड्रैगन वैन के बारे में नहीं सुना, तो तुम सोच सकती हो ना कि आखिर ये चीज कितनी सीक्रेट है। रोयान बोल रही होती है देखो मुझे सब कुछ नहीं पता, तुम्हारे पास में इस काम को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। वैनविंग बोल रहा होता है बोलना आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। मेरे को तो ये पता भी नहीं है कि वो ड्रैगन वैन यहाँ पे या फिर यहाँ से कहीं बाहर। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ की दीवारों में ड्रैगन वैन छुपा हुआ हो या फिर इस कुएं के अंदर। पॉसिबल तो ये भी है ना कि झारपट्टी में भी ड्रैगन वैन हो सकता है। फिर वो बिल्लियों को देखते हुए बोल रहा होता है माफ करना मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन तभी एक बिल्ली उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सीसी को, जो एक काफी ज्यादा परेशान होती है। सीसी बोल रही होती है मेरे को सिर्फ और सिर्फ शक नहीं है बल्कि पूरा भरोसा है कि वैनविंग हम लोगों से कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन पूरा ट्राई करने के बावजूद मैं उसको रंगे हाथों पकड़ नहीं पा रही। तभी सीसी की नजर हमारे वैनविंग में पड़ती है। सीसी सोच रही होती है आखिर इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रहा है। चलो चुपके चुपके देखते हैं कि आखिर इसके दिमाग के अंदर चल कर रहा है। काफी देर तक फॉलो करने के बाद में वो देखती है कि वैनविंग अपने घर पे आ गया होता है। सीसी सोच रही होती है मेरे को लगा था कि किसी सीक्रेट टनल का यूज करते हैं से बाहर जाएगा, लेकिन वो चुपचाप घर वापस आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने मेरे को पहले ही देख लिया था। तभी कपड़े खोलते हुए वैनविंग बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि वो पिंक हेयर वाली चुड़ैल यहाँ पे नहीं, उसकी वजह से ना मैं इसी तरीके से नहा तक नहीं पाता। सच में दिन भर का सबसे बेस्ट टाइम ना गर्म पानी के अंदर डुबकी मारना है। रोयान बोल रही होती है आखिर तुम इतना आलस क्यों कर रहे हो, तुमने अभी तक ड्रैगन वैन को ढूंढना स्टार्ट भी नहीं करा। वैनविंग बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी मेहनत कर चुका हूँ। मैंने यहाँ के घास से लेके हर एक चीज को चेक कर लिया है कि आखिर ड्रैगन वैन कहाँ पे है, और वैसे भी मैं छोटा मोटा सा यूनिट, मेरे को यहाँ पे हर जगह जाने की परमिशन नहीं। रोयान बोल रही होती है ऐसे ही घूमने से ना कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ एम्प्रेस है जो कि तुम्हें ड्रैगन वैन के बारे में क्लू दे सकती है। वैनविंग बोल रहा होता है उसको तो मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। वहीं सब कुछ सुनते हुए सीसी सोच रही होती है कि ये क्या हैंडल करने की सोच रहा है।
काश यहाँ पे वो जियाना मेरे साथ होती, अभी के अभी मैं उसको रंगे हाथों पकड़वा देती। रोयान बोल रही होती है, वह तो मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, पर मैं तुम्हें मोटिवेशन के लिए ना कुछ देने वाली हूँ, तैयार हो जाओ थोड़ा सा पेन सहने के लिए। वैनमिंग बोल रहा होता है, पागल लड़की आखिर तू ये क्या कर रही है, खुद को सू छुपाने से ना तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। रोयान बोल रही होती है, हाँ मेरे को तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें इस वक्त मिलेगा कि अगर तुमने आलस करने का या फिर लापरवाही करने का ट्राई भी किया तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। सीसी सोच रही होती है आखिर अचानक से चुप क्यों हो गया। तभी हमारा वैनमिंग बाथटब में से उठ के बाहर निकलता है और डायरेक्टली जाके सीसी के ऊपर गिर जाता है। वैनमिंग सोच रहा होता है, ये बाथटब में मेरा पीछा कर रही है, सच में इसको ना मेरे ऊपर बहुत ही शक है। इससे पहले कि यहाँ पे कुछ भी देखे मेरे को फटाफट से ऐसे निकलना होगा। आंखें खोलते हुए सीसी बोल रही होती है, वैनमिंग तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तभी सीसी के ऊपर पानी फेंकते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है, दिमाग मेरा नहीं बल्कि इरादे तुम्हारे खराब है, तुम्हारी से लड़कियों की वर्ष ना यूंज का नहाना तक मुश्किल हो रखा है। सीसी बोल रही होती है, तुमने गंदा पानी मेरे मुंह पे डाल दिया। वही हमारा वैनमिंग मोए का फायदा उठाते हुए पैंट पहन रहा होता है, उसे रोकते हुए सीसी बोल रही होती है, आज तुम नहीं बचने वाले, तुमने मुझे बहुत ही बेवकूफ बनाया, उस के सामने मेरा नाम खराब कर दिया, आज मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। ये बोलते वो एक मशरूम को पकड़ लेती है। वैनमिंग सोच रहा होता है, आखिर इस बेवकूफ ने ये क्या पकड़ लिया, यहाँ से मुझे कैसे भी करके निकलना होगा। सीन चेंज होता है, मैं एनवर्स के रूम का सीन दिखाया जाता है। बार्टर बोल रहा होता है, वुड इंडस्ट्री की जो बिल्डिंग है ना वो सच में दिखने में काफी तक कमाल की है, यहाँ की बिल्डिंग और लड़कियों को छोड़ दिया है तो यहाँ का सब कुछ बहुत ही बेकार है, जैसे कि ये घटिया वाइन जो कि अभी हम पी रहे हैं। तभी दूसरा बवेन बोल रहा होता है, याद रखना हम पीने के लिए यहाँ पे नहीं आए। बार्टर बोल रहा होता है, मेरे को बाकी चीजों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे ताने मारने के लिए आए हो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चिल्ली रह सकते। हम जिस एम्प्रेस को यहाँ पे खत्म करने के लिए आए हैं ना वो एम्प्रेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो फैमिली वालों को ना ऐसे ड्रैगन नहीं बोलते। जब मैंने उसको सामने देखा ना तब मेरे को पता चला कि वो किसी भी पल हम लोग को चींटी की तरह क्रश कर सकती है, इसी वजह से अपनी टेंशन को दूर करने के लिए मैं अभी यहाँ पे पी रहा हूँ। बाबियन बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम यहाँ पर जो काम करने के लिए आए हैं ना उसको किए बिना वापस जाने वाले। एम्प्रेस वुजिया मरेगी और हमारे हाथों ही मरेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम नहीं है जो कि उसे मारना चाहते हैं। इस डायनेस्टी को धारदार तलवार लेना उनके गले पे लटकी हुई है। बार्टर बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी उन लोगों के पीछे हुआन तियानली आ जाता है। बाबियन बोल रहा होता है, मिस्टर हुआंग आप तो प्रिंस के साथ हो ना, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। हुआन तियानली बोल रहा होता है, चील की नजर और बाबियन की सेंसेस ना बिल्कुल सेम होती है, इनसे कोई बच नहीं सकता। मैं बस यहाँ पे ये बताने के लिए आया था कि प्रिंस ने अपनी तैयारियां कर ली है, हम ये प्रॉमिस करते हैं कि एम्प्रेस को मारने में हमारा वाला पार्ट तो पूरा हो जाएगा, बस काम पूरा होने के बाद में मिस्टर खान ना अपने वादे को ना भूले। बाबियंस बोल रहे होते, हाँ जरूर हम अपने किए हुए वादे को कभी नहीं भूलते, बस हम लोगों को आपका यान नुआन रीजन चाहिए था, बाकी सब कुछ आप रख सकते हो। हुआंग तियानली बोल रहा होता है, सुन के अच्छा लगा कि अभी तक आप लोग अपने बातों पे हो, ठीक है फिर अब हम लोग की मुलाकात बैंकेट के बाद होगी जब एम्प्रेस इस दुनिया से जा चुकी होगी। ये बोलते हुए तियानली वहाँ से गायब हो जाता है। बाटर बोल रहा होता है, वुड डायनेस्टी के लोग ना बहुत चालाक होते हैं, जनरल खान ने बोला था कि इन लोगों के ऊपर आंख बंद के भरोसा मत करना। बाबियन बोल रहा होता है, मिस्टर खान को ऑलरेडी सब कुछ पता है, कमाल की बात तो ये है कि वो प्रिंस हमारे पीछे है और हमारे मिस्टर खान उसके पीछे। इस गेम के अंदर सच में बहुत ही मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वैनमिंग को जो कि सीसी से बच गया होता है। वैनमिंग सोच रहा होता है, आज मैं बार-बार बचा हूँ, अगर इसने देख लिया होता ना तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया होता। वैनमिंग बोल रहा होता है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे लिए अपनी पीठ को स्क्रब करना कितना मुश्किल था, इसी वजह से मैं गलती से ना तुम्हारे ऊपर गिर गया। सीसी बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे छुपा के रहे थे, झूठ मत बोला, मैंने देखा था कि तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाने का ट्राई कर रहे थे। वैनमिंग बोल रहा होता है, मैंने लकड़ी के अंदर ना एक टावल को बांध दिया है जिससे मैं अपनी पीठ को स्क्रब कर सकूं, और मैं अपनी इस कमाल के इन्वेंशन को ना तुम्हें छुपा रहा था और कुछ भी नहीं। सीसी बोल रही होती है, तो अपनी इतनी ऐसी चीज को ना अपने दोस्त छुपा नहीं सकते, अभी थोड़ी देर बाद मैं भी नहाने के लिए जा रही थी तो मेरे को फटाफट से वो निकाल के दो। वैनमिंग बोल रहा होता है, देखो मैंने उसको यूज कर लिया है, अगर तुम मेरी यूज की चीज को यूज करोगे तो इतना हाइजीनिक नहीं होगा। साथ ही वैनमिंग सोच रहा होता है, ना तो मेरे पास में कोई स्टिक है ना ही कोई टॉवल, आखिर मैं ये बनाऊंगा कैसे। वहीं सीसी सोच रही होती है, ये ना पक्का से झूठ बोल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लियरली सुना था कि किसी मिशन के बारे में बात कर रहा था। वैसे एक सेकंड रुको, अभी इसने एक ब्रश और एक टॉवल के बारे में जिक्र करा, हो सकता है ना कि उस टॉवल और उस ब्रश के ऊपर इसका मिशन लिखा हुआ हो, इसी वजह से ये उस चीज को इतना डिस्क्रीटली छुपा रहा है। घबराते हुए वैनमिंग सोच रहा होता है, पक्का से इसके दिमाग में ना फिर से कुछ आया है। सीसी बोल रही होती है, मेरे को फटाफट से वो हैंड ब्रश दो, अगर तुम मुझे वो नहीं दोगे तो मैं वुजिया को बोल दूंगी कि तुम मुझसे पक्का से कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। तभी वैनमिंग सोच रहा होता है, अब मेरे पास है बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ये है अल्टीमेट टेक्निक ब्लड गन। फिर वो अपने हाथ में कट लगाते हुए सीसी को ही बेश कर देता है। वैनमिंग बोल रहा होते है, तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में रोयान की पावर आ चुकी है, वरना मैं कभी बिना ब्लड गन का यूज कर नहीं पाता। वैसे सिर्फ और सिर्फ सीसी से बचने के चक्कर में मैंने काफी सारा ब्लड लॉस किया है, पता नहीं कभी मैं अपने इस ब्लड लॉस को रिकवर कर भी पाऊंगा कि नहीं। वही सीन चेंज होता है, मैं किनुआ हाउस का सीन दिखाया जाता है। मैंजे बोल रही होती है, रोयान ये है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट बॉस चैन।
इनको ना सही तरीके से ट्रीट करना। रोयान बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैम, मैं इनका सही तरीके से ख्याल रखूंगी। मिस्टर चैन क्या वाइन लेना चाहोगे? चैन बोल रहा होता है तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी पी लूं। वाइन तो बहुत ही छोटी सी चीज है। तभी वैनमिंग के हाथ में कट लगने की वजह से रोयान के हाथ में काफी पेन फील होता है और वो उस वाइन को बॉस चैन के ऊपर फेंक देती है। चिढ़ते हुए मैनेजर बोल रही होती है रोयान तुम बॉस चैन की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। रोयान बोल रही होती है मेरी नहीं, उस कमीने यून की गलती है। तभी बॉस चैन बोल रहा होता है सच में मिस रोयान आपकी नजर ना काफी तेज है, आखिर आपको कैसे पता है कि मैं एक यून हूँ? अगर आपके पास में कोई यून हो तो क्या आप उसको मेरे पास में भेज सकते हो? वही छींकते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है इसके चक्कर में मैं काफी देर तक बिगड़ गया, पक्का से हमें को जुकाम लगेगा। वैसे सीसी की तलाशी लेने के बाद मेरे को एक बहुत ही कमाल की चीज मिली है, ये चीज में आगे जाने के बाद में काफी देर हेल्प कर सकती है। आगे हमें पूरे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एनवर्स के स्वागत में आज बैंकेट रखा गया होता है। इसी वजह से इंपीरियल किचन के अंदर सारे बंदे मिलकर खाना बना रहे होते हैं। यून चाय बोल रहे होते हैं आज कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ये 2 कंट्री की आपस में पीस की बात है। तभी वहाँ पे यून चाय की नजर हमारे वैनमिंग में पड़ती है। खाना खाते हुए वैनमिंग सोच रहा होता है वो सीसी बार बार आके मेरे मुंह के अंदर बन ठूस देती है। फाइनली काफी दिनों बाद में कुछ अच्छा खाने को मिला। तभी वहाँ पे आते हुए यून चाय बोल रहे होते गॉड सन काम हो गया क्या? वैनमिंग बोल रहा होता है गॉड फादर बस खाने की टेस्टिंग होने ही वाली है, ये काम होने के बाद मैं जाके बैंकेट में हेल्प करा दूंगा। यून चाय बोल रहे होते हैं सच में तो अपने काम में ना हमेशा नंबर 1 रहते हो। वैसे सर्व करने वाले कम हो गए तो क्या तुम सर्व करने में हमारी हेल्प कर दोगे? जब वैनमिंग सर्व करने के लिए जाता है तभी यून चाय मोए का फायदा उठाते हुए खाने के अंदर पोषण मिला देते हैं। यून चाय बोल रहे होते ये वाला खाना ना मैंने खुद टेस्ट किया तो इसी वजह से इसको एम्प्रेस को देना। साथ ही यून चाय सोच रहे होते इस एम्पायर ने मेरे साथ में बहुत ही गलत किया है, अब मैं इन कमीनों से नहीं ये पूरा का पूरा एम्पायर ले लूंगा। आगे हमें बैंकेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई होती है। तभी वहाँ पे झंडू की नजर हमारे वैनमिंग में पड़ती है। चिढ़ते हुए झंडू बोल रहा होता है डैड आखिर ये कमीना वैनमिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या मैं इसको एम्प्रेस के सामने कन्फ्रंट कर सकता हूँ क्या? बोका बोल रहे होते तुम ना 1 नंबर के बेवकूफ हो, यहाँ पे 2 कंट्रीज ना आपस में बैठ के बात कर रही है, वैनमिंग के चक्कर में तुम फालतू में अपनी इमेज खराब मत करो। वहीं दूसरी तरफ हमारा वैनमिंग सोच रहा होता है मेरी नींद ना पूरी नहीं हुई, मुझे यहाँ पे खड़े रहने के लिए कहा गया जबकि मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। वहीं सीसी सोच रही होती है पक्का से ये ना बबेन से मिलने का सोच रहा है, आज तो मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी। तभी वैनमिंग को फील होता है कोई तो उसको घूर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। साथ ही वैनमिंग सोच रहा होता है कि मेरे बारे में कोई सोच रहा है क्या? रोयान बोल रही होती है हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम फिर से यहाँ पे अलस करो, ड्रैगन मैन को अभी तक ढूंढ नहीं पाए। वैनमिंग बोल रहा होता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर दिक्कत की बात तो ये है कि ड्रैगन मैन के बारे में मेरे को क्लू ही नहीं मिल रहा। चिल्लाते हुए रोयान बोल रही होती है तुम्हें उसको ढूंढना होगा, वरना मैं एम्प्रेस को बता दूंगी कि तुम एक फेक यून हो और फिर तुम्हें चीड़ा गुना सच में उड़ा देंगे। भागते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है लगता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर ना किसी गॉडेस को बहुत ही नाराज कर दिया था, इसी वजह से इस लाइफ में लड़कियां मेरे को टारगेट कर रही है। सीसी सोच रही होती है सच में अब ये काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पे सभी को तो बेवकूफ बना सकता है लेकिन मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकता, आज मैं इसके राज को खोल के रहूंगी। वहीं सीसी को देखते हुए वूजिया सोच रही होती है मैंने आज तक सीसी को ना इतना क्लोज किसी के भी नहीं देखा जितना कि वो वैनमिंग के पास में रहना चाह रही है। भले ये बात सीसी को भी पता ना हो लेकिन मैं ये बात घंटे के हाथ में बोल सकती हूँ कि उसको ना वैनमिंग काफी ज्यादा पसंद है। तभी यून चाय बोल रहे होते यो मैच 13 हो चुकी है, अगर आप बोलो तो हम ब्रैकेट को शुरू करें। तभी वूजिया बोल रही होती है ठीक है शुरू किया जाए। अनाउंस करते हुए यून चाय बोल रहे होते हैं सभी एम्प्रेस को सलाम करो वो यहाँ पे आ चुकी है। वही खाने को देखते हुए बाटर बोल रहा होता है मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, फालतू में मेरे को इस टाइम तक वेट कराया, अब मैं फाइनली इसको खा पाऊंगा। बोका बोल रहा होता है इन बाबियंस को ना खाने का मिनट तक नहीं, देखो ना वहाँ पे क्या जंगली सुअर की तरह खा रहा है। दूसरा मिनिस्टर बोल रहा होता है हाँ मिनिस्टर ऑफ राइट बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी बाबियन बोल रहा होता है बेटा तुम्हें हमारा प्लान तो याद है ना, मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ। फिर वो खड़ा होते हुए बोल रहा होता है मैंने वो एम्पायर के बारे में बहुत कुछ सुना है, सारे लोग कहते हैं कि अगर बाकी एम्पायर के लोग होशियार होते हैं तो यहाँ के लोग 1.5 होशियार होते हैं। पहले डिक्शनरी के अंदर से स्मार्ट वर्ड हुआ करता था लेकिन वो एम्पायर के लोगों को देखने के बाद में ना ओ स्मार्ट वर्ड को ऐड कर दिया गया। आज हम अपनी तरफ से ना कुछ पहले लेके आए हैं, देखते हैं कि आप लोग इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं। मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं बार्बेरियंस हमारे लिए पहले लेके आए हैं, इन बेवकूफों को लिखना पढ़ना आता भी है क्या? सच में इनका जवाब देना ना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। बार्टर बोल रहा होता है लगता है कि आगे मिनिस्टर्स ना बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ठीक है फिर हम शुरू कर सकते हैं। वूजिया बोल रही होती है हमारा वुड डायनेस्टी किसी भी चीज से नहीं डरता, किसी भी तरीके के चैलेंज को फेस करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। बार्बेरियन बोल रहे होते तो फिर तो एक गेम खेलने में ना बहुत ही मजा आएगा,
तो पहले ये है कि एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पे पत्थर नहीं है, एक ऐसी नदी जिसके अंदर पानी नहीं है, और एक ऐसा रास्ता जिसके ऊपर कोई चलता नहीं, एक ऐसा सिटी जिसके अंदर लोग नहीं रहते। बताओ ऐसी कौन सी चीज है? शॉक्ड होते हुए मिनिस्टर्स बोल रहे होते बिना चट्टानों का पहाड़ कैसे कैसे हो सकता है। तभी खड़ा होते हुए एक मिनिस्टर बोल रहा होता है, मैं समझ गया, इसका जवाब है डिजर्ट। वो शहर जितना बड़ा होता है लेकिन वहाँ पे इंसान नहीं रहते, रास्ते तो कई होते हैं लेकिन वहाँ पे चलने वाला कोई भी नहीं होता, और रेतीले पहाड़ भी होते हैं लेकिन उसके ऊपर पत्थर नहीं होते। समंदर की तरह बड़ा तो होता है लेकिन पानी का वहाँ पे नामो निशान नहीं होता। तभी बाबियन बोलता है, नहीं, गलत जवाब। तभी दूसरा मिनिस्टर बोल रहा होता है, तो फिर इसका जवाब फॉरेस्ट होगा। बाबियन बोल रहा होता है, ये भी गलत है। सारे आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इसका सही जवाब है क्या। अगर डेजर्ट नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, तो फिर आखिर क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बाबियन के पास में जवाब ही नहीं। तभी साइड में खड़ा वेनमिंग बोल रहा होता है, सच में इस बाबियन ने ना बिल्कुल सही कहा था, यहाँ के लोग स्मार्ट नहीं है बल्कि ओवर स्मार्ट है। जो पहले ये पूछ रहा है ना, वो मैं चौथी में सॉल्व किया करता था, इसका आंसर तो मैप है। तभी वेनमिंग का आंसर सुनते हुए सिसी बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, तुम भले शक्ल से बेवकूफ दिखते हो लेकिन तुम हो नहीं। तभी साइड में खड़ा बाबियन बोल रहा होता है, तुम सभी लोग तो बहुत ही होशियार बनते थे ना, क्या हुआ एक पहले सॉल्व नहीं हो पाई? तभी सिसी वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, अभी तक जवाब इसी वजह से नहीं मिला था क्योंकि रियल जीनियस यहाँ पे आई नहीं थी, इसका जवाब है मैप। चिढ़ते हुए मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं कि ये क्या बकवास कर रही है, आखिर इस लड़की को अंदर किसने दिया और इसकी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की। तभी बाबियंस बोल रहे होते, इसके ऊपर मत चिल्लाइए, बेवकूफ ये नहीं बल्कि बेवकूफ आप लोग हैं जो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर कर नहीं पाए, इसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सीसी बोल रही होती है, देखा मैंने कहा था ना कि मैं एक जीनियस हूँ। वेनमिंग बोल रहा होता है, हाँ वो जीनियस जो कि दूसरे के आंसर उठाने में ना बहुत ही परफेक्ट है। वैसे अगर देखा है तो इसे सबका अटेंशन खींच लिया है, यहाँ से बाहर निकलने का ना मेरे पास में बहुत ही कमाल का मौका है। बाबियन बोल रहा होता है, आखिर तुम एक पहेली पे तफुदक कैसे सकते हो, दो और पहले बुझाओ तो जानू। सीसी बोल रही होती है, दो नहीं, अगर तुम 200 भी लेके आओगे ना तो भी मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर दूंगी। बाबियन बोल रहा होता है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन देखने के बावजूद भी ना आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बार्टर जरा इन लोगों को पहले तो दिखाना। बार्टर बोल रहा होता है, वो पहली ना इसके अंदर लिखी हुई है। शॉक्ड होते हुए सीसी बोल रही होती है, आखिर ये कौन सी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज तो मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं। शॉक्ड होते हुए बाकी मिनिस्टर्स भी बोल रहे होते हैं, हाँ हमने भी इसे कभी नहीं देखा, एक बार मैंने शायद से वेस्टर्न कार्बन को देखा था, वो लोग शायद से इसको यूज करते हैं। तभी वहाँ पे आते हुए बोका बोल रहा होता है, मेरे को देखने दो, लिटरेचर में मैं एक मास्टर हूँ, थोड़ी ही देर के अंदर मैं इसको फिगर आउट कर लूंगा। हंसते हुए बाबियंस बोल रहे होते हैं, क्या हुआ, हवा निकल गई, इतने फेमस स्कॉलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी के पास भी इसका जवाब नहीं। सीसी बोल रही होती है, मैं हूँ ना, मैं इसका आंसर करूंगी। बाबियन बोल रहा होता है, जवाब के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। साथ ही बाबियन सोच रहा होता है, कभी इन लोगों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो फिर आखिर इसका आंसर करेंगे कैसे। वही क्वेश्चन को देखते हुए वेनमिंग सोच रहा होता है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आखिर इन बाबियंस को इंग्लिश कहाँ से आ गई। रोयान बोल रही होती है, तुम्हें फॉरेन स्क्रिप्ट पढ़ने आती है क्या। वेनमिंग बोल रहा होता है, तुमने ऐसा अचानक से मत बोला करो। रोयान बोल रही होती है, लगता है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ भी नहीं था कि मैंने सोचा था, तुम्हारे पास में भी ना अच्छे खासे सीक्रेट्स है। वही बाबियन बोल रहा होता है, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर मान लो, आज तो मैंने सुना था कि वो डायनेस्टी के लोग ना हम बाबियन से काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, लेकिन लगता है कि सब गलत ही सुना था। सीसी बोल रही होती है, टकले मुंह बंद कर ले, तब जाके मैं दिमाग लगा पाऊंगी। सीसी सोच रही होती है, आखिर ये सिंबल्स ना किस चीज के है, मेरे मास्टर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया था लेकिन ये कभी नहीं सिखाया। वैसे एक सेकेंड रुको, वेनमिंग को ना पिछले क्वेश्चन का आंसर पता था तो फिर उसको पक्का से ना इसके बारे में ही पता होगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, वेनमिंग फटाफट से यहाँ पे आओ, अभी तुम यहाँ जा नहीं सकते, तुमने पहले वाली पहली को सॉल्व किया तो अब इसको भी तुम ही सॉल्व करोगे। वेनमिंग बोल रहा होता है, पर पिछली बार तो मैं तुक्का लग गया था। तभी सीसी बोल रही होती है, एम्प्रेस वेनमिंग ने बोला है कि वो इसका आंसर कर सकता है। वेनमिंग बोल रहा होता है, पर मैंने कब बोला। चिढ़ते हुए झंडू बोल रहा होता है कि छोटा मोटा सा यूज क्या ही आंसर करेगा। बोका बोल रहा होता है कि उसे आंसर करने का मन है तो फिर उसे आंसर करने दो, अगर वो फेल हो गया तो मिनिस्टर के बीच में बोलने की वजह से हम उसको पनिश करेंगे। बोका बोल रहा होता है, हाँ डरा बिल्कुल सही बोल रहे हो। वहीं सीसी सोच रही होती है, अगर वेनमिंग बाबियन से मिला हुआ है तो पक्का से इसको उसके आंसर पता होंगे। वूजिया बोल रही होती है, वेनमिंग, तुम्हें भरोसा है कि तुम इसका आंसर कर सकते हो। वेनमिंग सोच रहा होता है, तुम्हारे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आंसर तो बहुत ही छोटी सी चीज है। तभी वहाँ पे आते हुए झंडू बोल रहा होता है, क्या हुआ यूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, सभी का टाइम वेस्ट करने के लिए अपने घुटनों पे आके सॉरी बोल के जाओ। वेनमिंग बोल रहा होता है, देख मेरा दिमाग ना तेरी तरह छोटा नहीं जो कि मैं इस क्वेश्चन को समझ ना पाऊँ, मान ले अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो क्या करेगा। झंडू बोल रहा होता है, तो फिर मैं यहाँ पे सभी लोगों के सामने तुझे अपना ग्रैंडपा बोलूंगा। बोका बोल रहा होता है, झंडू तुम यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम यहाँ पे एक मिनिस्टर के बेटे के तौर पे आए हो। झंडू बोल रहा होता है, डैड मैं लिख के दे सकता हूँ कि आंसर नहीं कर पाएगा, आपको पता है मैं ना बचपन से इसके सामने पढ़ा हूँ,
अगर इसने मेरी चीटिंग नहीं करी होती ना तो ये कभी भी फर्स्ट क्लास से आगे बढ़ ही नहीं पाता। अगर मुझे इसका आंसर नहीं पता तो हो नहीं सकता कि इसको इसका आंसर पता हो। वैन मिंग बोल रहा होता है ये एक वेस्टर्न पोएम है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। पीछे खड़े बंदे बोल रहे होते अभी इसने इंडिया क्या बोला। वहीं झंडू सोच रहा होता है जितना ही कॉन्फिडेंट दिख रहा है ना लग रहा है कि इसने बिल्कुल सही आंसर करा है। वैन मिंग सोच रहा होता है मैंने अपने लास्ट लाइफ के अंदर ना बिल्कुल इस तरीके से इंग्लिश पढ़ी थी, इसी वजह से मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। वैन मिंग बोल रहा होता है ये एक वर्ड पजल है। वैसे अगर इसको सही तरीके से देखा है तो इसका जो ई लेटर है ना वो इसका सही आंसर है। शॉक्ड होते हुए मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं कि ये कैसे घटिया आंसर है, ऐसा तो हम लोगों ने आज से पहले कभी कुछ देखा ही नहीं। झंडू बोल रहा होता है योर मैजेस्टी यहाँ पे कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको इस तरीके से पनिश करो। बाटर बोल रहा होता है आखिर एक छोटे से यूंज के पास में इतनी कमाल की नॉलेज कैसे हो सकती है। इस लड़के ने यहाँ पे जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सही था। झंडू बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। दूसरा बबियन बोल रहा होता है इसका यही मतलब है कि ई आंसर ना बिल्कुल सही आंसर है। सारे मिनिस्टर्स बोल रहे होते हमें तो लगा था कि वैन फैमिली का लड़का ना बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन लगता है कि इसके टैलेंट को पहचानने में ना हम ही लोगों ने गलती कर दी। वैन मिंग बोल रहा होता है चलो झंडू अपने वादे को पूरा करो। झंडू बोल रहा होता है फादर आखिर मैं क्या करूँ। बोका बोल रहा होता है किसने कहा था फालतू बकवास करने के लिए, अगर तुमने खुद के लिए गड्ढा खोदा है ना तो तुम खुद उसके अंदर गिरोगे। तभी झंडू बोलता है हेलो ग्रैंडपा। खुश होते हुए वैन मिंग बोल रहा होता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। मेरा बेकार बेटा और मेरा बेकार ग्रैंडसन ना बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं एक नंबर के गधे हैं। वहीं वूजिया सोच रही होती है वैन मिंग आके तुमने कितने सिगरेट छुपा रखे हैं, बचपन से साथ में रहने के बाद बिना मेरे को भी नहीं पता कि तुम्हें इंग्लिश आती है। वहीं यून चाय सोच रहे होते हैं फाइनली इसने वो खाई लिया। सीसी भी सोच रही होती है सच में वैन मिंग ने ना यहाँ पे बहुत ही खतरनाक पजल सॉल्व किया है। अब मैं बिल्कुल कंफर्म हो चुकी हूँ कि नॉर्दर्न बार्बेरियन और वैन मिंग ना मिले हुए हैं। हो नहीं सकता कि ऐसे अजीबोगरीब पहलुओं का जवाब वो खुद से दे पाए। बार्बेरियन बोल रहे होते हैं कहना पड़ेगा वो एम्पायर के अंदर ना काफी सारे जिन्हें छुपे हुए हैं। लिटिल ब्रदर तूने हम लोगों को काफी ज्यादा इम्प्रेस करा। अब बस यहाँ पे एक पहेली और बची है, इसका जवाब सही से दे दिया गया ना तो फिर दोनों नेशन का फ्यूचर ना एकदम सिक्योर हो जाएगा। बार्टर बोल रहा होता है योर मैजेस्टी क्योंकि ये पहेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपको पर्सनली इसको शो करना चाहूंगा। चिढ़ते हुए यून छह बाकी मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, एक छोटे मोटे बार्बेरियन की इतनी हिम्मत क्यों हमारे एम्प्रेस को अप्रोच करेगा। सीसी बोल रही होती है हमारी एम्प्रेस तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई, हमारा वैन मिंग इतना काबिल है कि तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। वैन मिंग बोल रहा होता है कि तुम बार बार मेरे को क्यों फंसा रही हो, अगर वो वूजिया के सामने कुछ प्रेजेंट करना चाहता है तो फिर आके तुम उसके ना मुझे क्यों घसीट रही हो। सीसी बोल रही होती है क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। वूजिया बोल रही होती है आप लोग ना बिल्कुल ही परेशान मत होइए, ये तो बस एक क्वेश्चन की ही बात है ना, अगर हमारे कंट्री के फ्यूचर की बात है तो फिर मेरे को इस क्वेश्चन को देखने में ना कोई भी दिक्कत नहीं। वैन मिंग सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, बार्बेरियन के अंदर में वो कुछ तो अजीब लग रहा है। रोयान बोल रही होती है तुम्हें इसी वजह से अजीब लग रहा है क्योंकि वो बंदा ना किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। वैन मिंग बोल रहा होता है किलिंग इंटेंट ये क्या होता है और आखिर तुमने इसे कैसे सेंस कर लिया। रोयान बोल रही होती है अपनी ट्रेनिंग के दौरान मैंने काफी सारे दुश्मनों से फाइट करा है, इसी वजह से लोगों को पहचाना मेरे को सही तरीके से आता है। इस बार्बेरियन की आंखों के अंदर ना मर्डरस इंटेंट दौड़ रहा है, जैसे कि एम्प्रेस के साथ में कुछ तो करने वाला है। अगर तुम अपने पावर्स के ऊपर फोकस करोगे तो तुम ये देख पाओगे। जैसे ही वैन मिंग थोड़ा सा फोकस करता है तो वो भी उसे किलिंग इंटेंट को देख पाता है। वैन मिंग सोच रहा होता है वूजिया खतरे में है। रोयान बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एम्प्रेस वूजिया ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर इस बार्बेरियन ने अटैक करने का ट्राई भी किया ना तो पक्का से मरेगा तो वो ही। वहाँ पे तुम दूसरों की टेंशन मत लो बल्कि अपनी टेंशन लो, क्योंकि अगर तुम गलती से ये फाइट के बीच में आ गए तो फिर वहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वैन मिंग बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे को लेके बहुत ही कंसर्न हो। रोयान बोल रही होती है इसी वजह से क्योंकि अभी तक हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, अगर तुम घर हो जाओगे तो फिर आखिर ड्रैगन वैन को ढूंढेगा कौन। वूजिया बोल रही होती है चलो देखते हैं कि आखिर ये क्या पहेली है। तभी बार्टर बॉस को खोलते हुए उसके अंदर से ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। बार्टर बोल रहा होता है हमारे लॉर्ड खान के लिए तुम्हें मरना होगा। चिल्लाते हुए वैन मिंग बोल रहा होती है तो उसे से निकला। रोयान बोल रही होती है देखा मैंने कहा था ना। वहीं सीसी बोल रही होती है योर मैजेस्टी केयरफुल रहेगा। दूसरा बार्बेरियन बोल रहा होता है एम्प्रेस तक मैं किसी को भी पहुंचने नहीं दूंगा, क्योंकि आज इस एम्प्रेस का ये आखिरी दिन है तो इसी वजह से अकेले ही मरेगी। ये बोलते वहाँ पे स्मोक बॉम्ब्स का यूज करता है। वैन मिंग बोल रहा होता है ये लोग यहाँ पे बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड आए थे। वूजिया बोल रही होती है मेरे को मारने के लिए ना अच्छा प्लान बनाना चाहिए था, इस घटिया प्लान का यूज करते तो मेरे को मार नहीं सकते। लेकिन तभी पोजन अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है, चाह के भी वूजिया अपनी बॉडी को मूव कर नहीं पाती और इसी वजह से बाटर उसे कंधे के ऊपर कट लगा देता है। पीछे हटते हुए वूजिया सोच रही होती है मेरा दिमाग पूरी तरीके से घूम रहा है और मेरे हाथ पाँव पूरी तरीके से नम पड़ चुके हैं, आखिर मैं अपने पावर्स को यूज क्यों नहीं कर पा रही। बाटर बोल रहा होता है तुम्हें भी पोजन दिया गया फिर भी तूने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, लॉर्ड है कि आपका पोजन इतना अच्छा नहीं है क्या। यून चाहे बोल रहे होते ये एक 9th ग्रेड की कल्टिवेटर है, इतना जल्दी तो ये काम नहीं करेगा। वूजिया सोच रही होती है लगता है कि खाने के अंदर पोजन था। हाई गोंग मैंने तुम्हें हमेशा बहुत इस तरीके से ट्रीट करा है,
तो ऐसे में आखिर तुमने हम लोग को धोखा क्यों दिया? यून चाहे बोल रहे होते से तुमने हम लोग को इस तरीके से ट्रीट करा है। तभी वहाँ पे वुजिया को बचाने के लिए एक सोल्जर आगे बढ़ता है। सोल्जर को मारते हुए यून चाहे बोल रहे होते तुम्हारी वुड डायनेस्टी ने कभी मेरे को इंसान तक नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वुड डायनेस्टी की वजह से आज मैं यून। आगे बढ़ते हुए बाटर बोल रहा होता है तुम अपनी बात ना बाद में करना, अभी हमें तो चल के मारना चाहिए। यून चाहे बोल रहे होते एक बाबियन को ना मेरे को सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलते हुए दोनों लगातार वुजिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यून चाहे बोल रहे होते यो मेजेस्टी अपनी ताकत को बचा के रखिए, जितना आप अपनी एनर्जी को यूज करेंगी ना उतना ही आपका पोजन तेजी से फैलेगा। अगर आप हमारे हाथों मर गए तो आप एक इजी डेथ मरेंगी, अगर इस पोजन ने मारा तो बहुत ही तकलीफ होगी। वुजिया सोच रही होती है मेरा सांस लेना बिना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, पर मैं यहाँ पे इन लोगों से हार नहीं सकती। ये बोलते उन दोनों को ही पीछे फेंक देती है। बाटर बोल रहा होता है तुम्हें जो हम लोगों ने पोजन दिया है ना उस पोजन से तो अभी तक हाथ ही मर गया होता, तो फिर आखिर ऐसे में तुम अभी तक अपने आप को संभाल कैसे पा रही हो? ये बोलते हुए वुजिया के ऊपर डेगर फेंक देता है। वैनमिंग सोच रहा होता है क्या वुजिया को पोजन दिया गया है, इसी वजह से वो यहाँ पे इन लोग का मुकाबला नहीं कर पा रही। सच कहूँ तो यहाँ पे खड़े रह के ना मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता, मेरे को कुछ तो करना ही होगा। तभी आगे बढ़ते हुए झंडू डेगर को बीच में पकड़ लेता है। झंडू बोल रहा होता है मेरे सामने छोटी मोटी टेक्निक ना काम नहीं करने वाली, सालों तक मैं घोड़ों के बीच में रहा हूँ, तुम लोग उससे फास्ट नहीं हो सकते। अगर तुम लोग को एम्प्रेस को हाथ लगाना है तो तुम्हें सबसे पहले झंडू से गुजरना होगा। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए बाटर उसको पंच मारते हुए सामने फेंक देता है। बाटर बोल रहा होता है तू इसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई इतना बकवास करने की? एम्प्रेस आपको बचाने वाला तो गया, अब आपकी बारी। तभी वहाँ पे आते हुए सीसी बाटर को किक मार देती है। सीसी बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त के ऊपर अटैक करने की? यून चाहे बोल रहे होते तो वही पागल लड़की है ना जो कि हमेशा वैनमिंग के साथ में रहती है, इसे क्या लगता है ये हम लोग को संभाल सकती है? ये बोल तो सीसी के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सीसी को ब्लॉक करने में काफी दिक्कतें आ रही होती है। फिर एक बहुत ही खतरनाक अटैक के साथ में यून चाहे सीसी को पीछे फेंक देते हैं। सीसी बोल रही होती है तू अपने स्टैंड को छुपा रहे थे। यून चाहे बोल रहे होते छुपा नहीं रहा था, तुम ऐसा बोल सकती हो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रेक थ्रू करा है। वुजिया सोच रही होती है अभी मेरे लिए खुद को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, मेरे साथ यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे ना सारे के सारे फालतू में ही मारे जाएंगे। सीसी को यहाँ से निकालना होगा वरना ये लोग फालतू में उसे ही मार डालेंगे। मेरे को तो ऐसे ही मरना है और वैसे भी मरना है, कम से कम मैं मरने से पहले सभी को बचा के तो मरूं। फिर जो सीसी होती है अपने सारे के सारे एनर्जी पॉइंट्स को ओपन कर देती है। सीसी बोल रही होती है मैंने कुछ देर के लिए पोजन को सील कर दिया है, पर ज्यादा लंबे टाइम तक ये टिकने नहीं वाला। सीसी फटाफट से जाओ जाके इंपीरियल गार्ड्स को बुला के लेके आओ। सीसी बोल रही होती है लेकिन यो मेजेस्टी आखिर आप अकेले कैसे संभालोगी? वुजिया बोल रही होती है कोई परवर नहीं चलेगा, ये एक इंपीरियल ऑर्डर है और हाँ जाते वक्त ना वैनमिंग को साथ में ले लेना। सच कहूँ तो मैंने वैनमिंग के साथ में बहुत ही बुरा करा है, जब भी मैं उसकी नजरों में देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत ही गिल्ट फील होता है कि उसने फालतू में मेरी वजह से काफी कुछ देखा। कम से कम अगर मैं मरने से पहले उसको बचा पाई तो मेरा काफी सारा गिल्ट कम हो जाएगा। सीसी बोल रही होती है ठीक है मैं उसको लेके जा रही हूँ। अभी वो जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक और बाबियन आते हुए उन लोग को रोक देता है। वो बाबियन बोल रहा होते है तुम लोग को क्या लगा तुम लोग यहाँ से हेल्प मांगने के लिए जाओगे और मैं तुम लोग को जाने दूंगा? ये एक बैटल फील्ड है, कोई पार्क नहीं जहाँ पे तुम अपनी मर्जी से निकल सकते हो। सीसी सोच रही होते ये बंदा ना 8th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, मैं इसको नहीं हरा सकती। तभी वहाँ पे वुजिया एक एक के अंदर उस टटले को साइड में कर देती है। वुजिया बोल रही होती है जल्दी निकलो यहाँ से। सीसी बोल रही होती है वैनमिंग आके तुम रुके हुए क्यों, फटाफट से निकलो यहाँ से। वैनमिंग बोल रहा होते हैं इंपीरियल गार्ड को तुम अकेले ही बुला सकती हो ना, जाओ तुम उन लोगों को बुला के लेके आओ, मेरे को कुछ काम था तो मैं वो करके आऊंगा। सीसी बोल रही होती है बेवकूफ कहीं के तुम यहाँ पे मारे जाओगे, पर तुमसे बहस करने का ना मेरे पास में टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ यून चाहे और बाटर लगातार वुजिया के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वैनमिंग सोच रहा होता है यही चलता रहा तो पक्का से वुजिया मारी जाएगी और मैं अपने आंखों के सामने उसको ऐसे मरते हुए देख नहीं सकता। रोयान प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर हम लोगों ने कैसे भी करके यून चाहे और बबेन को हरा दिया ना तो हम लोग जीत जाएंगे। रोयान बोल रही होती है पर आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? अगर एम्प्रेस मारी गई तो हमारे लिए तो हमारा काम करना और भी आसान हो जाएगा ना। वैनमिंग बोल रहा होता है तुम सोच भी नहीं सकते अगर वुजिया पे मारी गई तो हमारे साथ में क्या होगा। अभी तक वुजिया की वजह से करप्शन से लेके हर एक चीज ना चुपके चुपके हो रही है, किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने आके कुछ भी कर सके। लेकिन वुजिया के जाने के बाद में जितने भी इन्फ्लुएंसर और पावरफुल लोग हैं ना वो सारे के सारे अपनी मनमानी करेंगे। इस एम्पायर में पूरी तरीके से कियोस फैल जाएगा। ड्रैगन वेन ढूंढना तो बहुत ही दूर की बात है, पर रहना बिना काफी मुश्किल हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोगों ने इनकी हेल्प करके इनको बचा लिया तो इस पैलेस के अंदर मेरी रिस्पेक्ट ना और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरे लिए इस जगह को सर्च करना और भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। रोयान बोल रही होती है ठीक है मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मैं तुम्हारे थॉट्स को पढ़ सकती हूँ, मेरे को पता है कि लिटिल एम्प्रेस तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर याद रखना मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प ना सिर्फ ड्रैगन वेन की वजह से कर रही हूँ। अगर ड्रैगन वेन की बात नहीं होती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। वैनमिंग बोल रहा होते हाँ प्लीज मेरी एक बार के लिए हेल्प कर दो। वहीं दूसरी तरफ अटैक करते हुए बाटर बोल रहा होते एम्प्रेस वुजिया सच में आप एक बहुत ही कमाल के टैलेंट हो, पर अफसोस की बात तो ये है कि आपने अपने इस कमाल के टैलेंट की वजह से ना अपने अपनों को दुश्मन बना दिया है।
इतने भी अच्छे मत बन जाओ कि लोगों की आंखों में चुभने लगो। वूजिया बोल रही होती है अगर मैं यहाँ पे मर भी गई ना तो तुम लोग को साथ में लेके ही मरूंगी। ये बोलते हुए ड्रैगन पुश के साथ में उन दोनों को ही पीछे फेंक देती है। खून खांसते हुए बटर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तक पॉइजन इसकी पूरी बॉडी में फैल गया होगा, इसको सांस लेने में भी ना काफी तकलीफ हो रही होगी और इतनी दिक्कतों में होने के बावजूद भी इतनी सारी पावर को रिलीज कर पा रही है। अगर इसको पॉइजन नहीं दिया गया होता ना तो ये 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर मुझे और यूनचाई को खत्म कर चुकी होती। हम देखते हैं काफी सारी पावर को यूज करने की वजह से यूजिया की हालत काफी खराब हो गई होती है। खड़ा होते हुए यूनचाई बोल रहा होता है कहना पड़ेगा योमेष्टि आपका मसला हटना सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अगर मैंने कुछ दिनों पहले ब्रेक थ्रू नहीं किया होता ना तो मैं पक्का से आपके सामने टिक नहीं पाता। वूजिया सोच रही होती है इसका पावर पर्सना पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये भी 9th रैंक पे है। वूजिया बोल रही होती है यूनचाई तुम तो सिर्फ एक यूंच हो ना, आखिर तुम्हें पावर किस लिए चाहिए। यूनचाई बोल रहे होते हैं ये बात सच है कि मैं एक यूंच हूँ लेकिन मैं ज्यादा टाइम के लिए यूंच रहूंगा नहीं। एक बार ना मैं अपनी टेक्निक को मास्टर कर लूँ उसके बाद मैं अपनी बॉडी के किसी पार्ट को रिग्रो कर पाऊंगा और जब वो दिन आएगा ना तब ये थ्रोन मेरा होगा। तभी यूनचाई के पीछे आते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है एक बूढ़ा यूंच एम्परर बनने की सोच रहा है पर सुनने में यूंच एम्परर ना बिल्कुल भी सही लगता, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। ये बोलते हुए हमारा वैनमिंग उसे काफी खतरनाक पंच मार देता है। चिढ़ते हुए यूनचाई बोल रहे होते कमीने कह के तूने कहा था कि मैं तेरा गॉडफादर हूँ, अपने गॉडफादर को आखिर ऐसे कौन ट्रीट करता है। वैनमिंग बोल रहा होता है पता नहीं क्यों पर मैं जिसे भी अपना फादर बनाता हूँ ना वो गद्दार निकल जाता है। मेरे डैड की तरह तू भी एक गद्दार निकला। शॉक्ड होते हुए वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग तुम्हें मसला हटाती है। वैनमिंग बोल रहा होता है इस चीज के बारे में ना बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए इस कमीने यूज को खत्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वूजिया बोल रही होती है पर वो 9th रैंक पे है। वैनमिंग बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि वो 9th रैंक पे है पर इतना इंजर होने के बाद मैं अपनी पूरी पावर को यूज कर नहीं पाएगा। तभी वैनमिंग के पीछे आते बबेन बोल रहा होता है और मेरा क्या, तुम तो मेरे को भूल ही गए। वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग ध्यान से, लेकिन तभी फ्लेम डांस स्टेप का यूज करते हुए वैनमिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और एक ही किक के अंदर बबेन को दूर फेंक देता है। वैनमिंग बोल रहा होता है अगर मेरे को हल्के में लोगे ना तो तुम्हारे साथ में यही होगा। वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग अभी तुम्हारे जो ये मूव्स थे ना, वैनमिंग सोच रहा होता है लगता है कि मैं पकड़ा गया। वूजिया ने हेवन लोटस सेट की टेक्निक को पहचान लिया है। वूजिया बोल रही होती है तुम्हारी जो टेक्निक थी ना एक काफी लड़कियों की तरह थी। वैनमिंग बोल रहा होता है तुम्हें ऐसे फोकस नहीं करना चाहिए। वूजिया सोच रही होती है वैनमिंग की पावर लेवल ना भी 6 रैंक पे है, बचपन से ही वैनमिंग हमेशा मेरे साथ रहा है तो फिर आके उसने सब कुछ सीखा कब। वही जो यूनचाई होता है वो हमारे वैनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, लेकिन फिर से फ्लेम डांस टाइप का यूज करते हुए वैनमिंग इसके भी अटैक को रोक लेता है और वही गुस्से में यूनचाई लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वैनमिंग बोल रहा होता है लगता है कि बुढ़ी हड्डियों में ना जोड़ नहीं बचा, इसी वजह से तुम मेरे को पकड़ नहीं पा रहे यूंच। वही जो यूनचाई होते हैं उनकी भी लगातार हालत खराब हो रही होती है। वैनमिंग बोल रहा होता है यूनचाई अपने स्ट्रेंथ को ना सेव करके रखो, अगर तुम बहुत सारी एनर्जी को एक साथ में यूज करोगे तो तुम्हारी जो इंजरीज है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर वो साइड में देखते हुए बोल रहा होता है और तुम मिनिस्टर्स का तुम लोग को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने आता है क्या, तुम्हारी एम्प्रेस की जान खतरे में हो, तुम लोग साइड में खड़े होकर सिर्फ देख रहे हो। अभी के अभी हम लोग की हेल्प करो, अगर हेल्प नहीं करो तो मैं बाद में वूजिया के ऐसे कान भरूंगा ना कि वो तुम लोग को मिनिस्टर्स तो क्या पोछा मारने वाला भी रखेगी। सारे मिनिस्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, अपनी नौकरी बचाने के लिए और थोड़ा सा क्रेडिट कमाने के लिए ना हमें करना ही होगा। आगे बढ़ते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है यूंच तू तो गया, इस देश से गद्दारी करके तूने बहुत ही बड़ी गलती करी है। यूनचाई बोल रहा होता है मेरे को पता कि मेरा प्लान कभी भी इसी तरीके से काम नहीं करेगा, इसी वजह से मैं इनको साथ में लेके आया था। मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं आखिर इनके हाथ में अखरोट क्या कर रहा है, क्या ये फाइट के बीच में अखरोट खाएगा। वैनमिंग बोल रहा होता है क्या हुआ यूनचाई, क्या तुम्हारे दिमाग के ऊपर इतनी जोड़ के पड़ गई कि तुम पागल हो चुके हो, इसी वजह से तुम्हें समझ नहीं रहा कि तुम अभी क्या करो। यूनचाई बोल रहे होते यू फैमिली के लोगों ने कितनी मेहनत करी थी ताकि मैं और मेरे वॉलेंट साथ में आ सके, लेकिन लगता है कि आज मेरे को इनको सेक्रीफाइस करना ही होगा। ये बोलते हुए अखरोट को तोड़ देता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर लाइट कैसी है, इस यूनचाई ने वॉलेट के अंदर क्या छुपा रखा था। वही शॉक्ड होते हुए वैनमिंग बोलता है कहीं इसकी गोटे तो नहीं ना। शॉक्ड होते हुए सारे मिनिस्टर्स बोल रहे होते क्या गोटिया, पर आखिर कोई बंदा अपने साथ में अपनी गोटे लगे क्यों घूमेगा। यूनचाई बोल रहे होते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरी गोटिया है। एक यूंच बनने के बाद से ही ना मैंने इनको प्रिजर्व करके रखा था, हमेशा अपनी इनर एनर्जी ना इसको प्रोवाइड करता रहा ताकि ये सेफ रहे, ताकि एक दिन जब मेरा छोटा हाथी वापस आएगा ना तब मैं उसके कान उसको दे सकूं। वैनमिंग बोल रहा होता है इसका मतलब अपने यूंच बनने के डर से तुम अभी तक उभर नहीं पाए। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सभी के सामने अपनी गोटियों को दिखा के अपना दर्द शो करना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या। यूनचाई बोल रहे होते यू फैमिली ने अपने सालों की एनर्जी ना इसके अंदर प्रिजर्व करके रखी है, तकरीबन 20 सालों से ना इसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है। सच कहो तो हम लोग सच से कितने करीब थे, लेकिन अब मेरे को लगता है कि फैमिली के फ्यूचर को बचाने के लिए मुझे इसको सेक्रीफाइस करना ही होगा। यहाँ पे मरने से तो बेहतर यही है कि मैं एक यून चैप्टर बन जाऊँ। जैसे वो गोटे को क्रश करता है वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। यूनचाई बोल रहे होते अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, अपनी इस पावर के साथ मैं सभी को खत्म कर दूंगा। वैनमिंग बोल रहा होता है तो फिर ये है इसके गोटे की पावर।
वैसे अगर मैं सच कहूँ तो ये काफी पावरफुल बन चुका है, मैं कहीं से भी ना इसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे काफी सारे मिनिस्टर्स भी तो है ना मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारे के सारे मिनिस्टर्स वहाँ से भाग गए होते हैं। वैन मिंग बोल रहा होता है कमीने कहे क्या कि तुम लोग कहाँ भाग गए। तभी रोयान बोल रही होती है वैन मिंग ध्यान से वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वैन मिंग को मुक्का मारते हुए यून चाहे बोल रहे होते हैं लड़के मैं सबसे पहले ना तेरे को मारूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वैन मिंग के ऊपर बहुत ही हल्का सा इफेक्ट पड़ा होता है, इसी वजह से उसके ऊपर ज्यादा चोट नहीं आती। रोयान बोल रही होती है सच में ये काफी पेनफुल है। वूजिया बोल रही होती है वैन मिंग तुम ठीक तो हो ना। वैन मिंग बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। छोटी मोटी चोटें खाना तो बहुत ही छोटी सी बात है। वहीं रोयान बोल रही होती है ध्यान से ये बंदा ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वैन मिंग भी बोल रहा होता है इसकी स्पीड भी ना काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, अब पता नहीं हम इसको कब तक संभाल पाएंगे। यून चाहे बोल रहे होते हैं क्या हुआ, अटैक क्यों नहीं कर रहे। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे अटैक को ना कब तक डॉज कर पाते हो। ये बोलते हुए एकदम से वैन मिंग काफी ज्यादा करीब आते हैं। अटैक को डॉज करने के चक्कर में हमारे वैन मिंग के चेहरे के ऊपर छोटा सा कटा जाता है। वैन मिंग बोल रहा होता है रोयान फटाफट से बताओ कि आखिर अब मैं क्या करूँ। मेरे को ये तो पता है कि मैं इसको हरा नहीं सकता, लेकिन आखिर मैं इसको कब तक रोक सकता हूँ। रोयान बोल रही होती है मेरी कल्टीवेशन के साथ में ना तुम इसके सामने 10 राउंड टिक सकते हो। वैन मिंग सोच रहा होता है 10 राउंड तो बहुत ही कम होते हैं, अब सारा भरोसा सीसी के ऊपर है। अगर वो टाइमली आ गई तो मैं बच जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। वूजिया बोल रही होती है वैन मिंग यहाँ चले जाओ, वो योजना काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। वैन मिंग बोल रहा होता है यहाँ से मैं नहीं जाने वाला, तो अगर तुम्हें बताना है ना तो कुछ काम का बताओ, क्योंकि तुम्हारी ये बात मैं नहीं मानूंगा। अगर मैं चला गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। रोते हुए वूजिया बोल रही होती है तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि तुम बचपन में हुआ करते थे। फिर हमें पास्ट में 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देते छोटे वूजिया और वैन मिंग के ऊपर एक वुल्फ ने अटैक किया होता है। वूजिया बोल रही होती है वैन मिंग ऐसे भाग जाओ, मैं बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। वैन मिंग बोल रहा होता है तुम ना एक नंबर की बेवकूफ हो, अगर तुम्हें ये सब कुछ बोलना है तो तुम ये मत बोलो, अगर मैं चला गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। वहीं रोते हुए वूजिया बोल रही होती है तुम तो आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि तुम बचपन में हुआ करते थे, लेकिन मैं बहुत ही बुरी हो चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो वैन मिंग, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, मेरे किए के ना गॉड मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। यून चाहे बोल रहे होते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी, जितना बुरा इस एम्प्रेस ने तुम्हारे साथ में किया है ना, तुम इसके बावजूद भी इसके साथ में खड़े हो। सच में अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसको मरने के लिए छोड़ देता। तुम्हें यहाँ पे ऐसा देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें भी ना मरना होगा क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ये बोलते हो वैन मिंग को गले से पकड़ लेता है। यून चाहे बोल रहे होते अभी तक अपनी स्पीड का यूज करते हो तुम मेरे अटैक को रोक रहे थे, क्या तुम अभी भी मेरे अटैक को डॉज कर सकते हो। वैन मिंग सोच रहा होता है मैं अपनी सही एनर्जी को यूज कर चुका हूँ, मेरे दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक आ रहा है, लेकिन अभी उसके खिलाफ ना बिल्कुल ही बेअसर है, पर कोई बात नहीं, मेरे को इसको एक बार ट्राई तो करना ही होगा। ये बोलते हुए यून चाय के टांगों के बीच में मुक्का मार देता है। यून चाय बोल रहे होते हैं कि तुमने सोचा भी कैसे कि ये मुंह मेरे ऊपर काम करेगा, क्या तुम मरने से पहले मेरी बेइज्जती करने का ट्राई कर रहे हो। वैन मिंग बोल रहा होता है देखो मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं, मेरे सामने ही तुमने अपनी गोटियों को सेक्रीफाइस कर दिया, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी गोटियों की जगह ना कुछ और दे रहा था, एक ऐसी चीज जो कि तुम्हें धमाकेदार एनर्जी देगी। ये बोलते हुए यूंज के ऊपर एक बॉम्ब चिपका देता है, जिसे धमाके की वजह से वैन मिंग उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। रोते हुए वूजिया बोल रही होती है वैन मिंग तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुमने अभी कौन सा अटैक यूज किया था, वो तो बहुत ही पावरफुल था। वैन मिंग बोल रहा होता है इस अटैक का नाम है केमिस्ट्री, जो कि बहुत सारे मिलकर्स क्रिएट कर सकता है। साथ ही वैन मिंग सोच रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने लास्ट लाइफ के अंदर ना साइंस में बहुत ही अच्छा था, जब मैं ड्रैगन वेन को हर जगह ढूंढ रहा था ना, तब मुझे पोटेशियम नाइट्रेट मिल गया और मेरे को ना कुछ और भी चीजें मिल गई, जिसकी वजह से मैंने एक काम चलाऊ बॉम्ब बना लिया। मैं सोचा था कि मैं इस बॉम्ब का यूज ना पहले से भागने में करूंगा, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए ना मेरे को इसको यहीं पे यूज करना पड़ गया। यून चाय को खड़ा होते हुए देख के वैन मिंग एकदम शॉक हो गया होता है। वैन मिंग बोल रहा होता है इतने बड़े धमाके के बाद में आखिर अभी जिंदा कैसे है। वही यून चाय बोल रहा होता है मैं मार दूंगा, यहाँ पे प्रेजेंट सभी लोगों को मार दूंगा। तभी वहाँ पे आते हुए सिसी बोल रही होती है मैं रहते हुए नहीं, इंपीरियल गार्ड तीरों की बाइस करो। फिर अपने तीरों का यूज करते हुए वो लोग यून को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। वही कुछ तीरों को डॉज करते हुए वैन मिंग बोल रहा होता है पागल लड़की, कम से कम अटैक तो सही से करवाती। सीसी बोल रही होती है योर मेस्टी आप ठीक तो हो ना। वूजिया बोल रही होती है बस मुझे काफी भारी भारी सा फील हो रहा है। तभी वहाँ पे आते हुए मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं योर मेस्टी हम आपको बचाने के लिए आ गए, फटाफट से कोई जाके रॉयल फिजन को बुला के लेके आओ। सीसी बोल रही होती है अपना मुंह बंद कर लो, तुम लोगों में से किसी ने भी कोई बकवास करी तो मैं उसको अभी यहीं पे मार डालूंगी। फिर वूजिया को चेक करते हुए सीसी बोल रही होती है उसकी जो मेडियंस है ना वो बहुत ही दिक्कतों में है, पॉइजन का असर इंटरनल ऑर्गन्स पे भी हो रहा है। शॉक्ड होते हुए वैन मिंग सोच रहा होता है कि वूजिया मरने वाली है। साइड में पड़ा यूंचा सोच रहा होता है मैं बस एक कदम दूर था, आखिर एक कदम पहले मैं कैसे हार सकता हूँ। फिर हमें आज से जैसा पहले का सीन दिखाया है। ये वो टाइम था जब यूंचा अपने गाँव से कैपिटल के लिए निकले थे और उस टाइम पे यूंचा सिर्फ और सिर्फ 20 साल के थे।
यून चाय बोल रहे होते, मम्मा बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं इस बार के इंपीरियल एग्जाम को ना पास कर ही लूंगा। कैपिटल आने के बाद में यून चाय बोल रहे होते, सच में ये जगह ना बहुत ही कमाल की है, मेरे गाँव से काफी अलग। तब तक एक घोड़े वाला बंदा यून चाय को गिरा देता है और बोलता है कचरे रोड ना घोड़े चलाने के लिए होती है, तो जैसे कचरे को ना साइड में होना चाहिए। यून चाय बोल रहे होते, एक बार मैं ऑफिशियल बन गया उसके बाद मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आगे एग्जामिनेशन वाला दिन आता है। क्वेश्चंस को देखते हुए यून चाय सोच रहे होते, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो ये क्वेश्चन ना उतने भी मुश्किल नहीं, मैंने सही तरीके से पढ़ाई करी थी और मैं ये सब कुछ कवर कर चुका हूँ। इस बार के एग्जाम को पास करने से ना मैं कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम देने के बाद में यून चाय 100% कॉन्फिडेंट थे कि वो इस एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि यून चाय पास नहीं हो पाए थे। उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि जिस एग्जाम में उनको सारे क्वेश्चन के आंसर आते थे, आखिर वो उस एग्जाम में फेल कैसे हो सकते हैं। फेल होने के गम में जो यून चाय होते वो रात को बाहर जाते हैं। रोते हुए यून चाय बोल रहे होते, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि मैं फेल हो गया, मैंने बहुत ही लगन से पढ़ाई करी थी, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी उनको साइड वाले कमरे से कुछ आवाज आती है। कुछ बंदे बात कर रहे होते, बताए वांग आपके ऑफिशियल बनने के लिए आपको कांग्रेट्स। वांग बोल रहा होता कि तुम मेरे को कांग्रेस क्यों बोल रहे हो, कौन सा मैंने सही से एग्जाम देके इसको पास किया है, मैंने तो यहाँ पे बस थोड़ी सी रिश्वत दी और किसी की सीट खरीद ली। ये गाँव वाले सोचते हैं कि अगर मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो बड़े ऑफिसर की पोस्ट पे आ सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो ये सारी मेहनत हमारे लिए करते हैं, आखिर उनके पेपर के ऊपर हमारा नाम लिखा आता है और हम लोग को पास किया आता है। मेरा जिस बंदे से पेपर चेंज हुआ था उसका क्या नाम था, हाइडाफू नाम था ना उसका। कहना पड़ेगा बंदा स्मार्ट तो बहुत था, उसने सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, पर आके इस गरीब ने सोचा भी कैसे कि अपनी किस्मत बदल सकता है। जब यून चाय ने सोचा कि उनके सालों का मेहनत किसी और इंसान को मिल रहा है जिसने मेहनत तो नहीं करी लेकिन उसके पास में पैसे और कनेक्शंस थे, ये सुनने के बाद उनको बहुत ही गुस्सा आया और इस गुस्से में वो डायरेक्टली उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए। लेकिन यून चाय ने अटैक करने से पहले एक चीज नहीं देखी कि उस बंदे के पास में काफी सारे लोग थे और इसी वजह से यून चाय उन लोगों से हार गए। वांग बोल रहा होता तो फिर तू है हाइडेफू, कहना पड़ेगा कमाल का कोइंसिडेंस है, तेरी मुझसे मुलाकात हो गई। वह तो मैं तेरे को मार डालता लेकिन मेरा मूड काफी अच्छा है, इसी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ से तेरी तीसरी टांग तोड़ूंगा। ये बोलते हमारे यून चाय को एक खतरनाक किक मारते वहाँ चला जाता है। वांग के दोस्त बोल रहे होते, बताए वांग क्या आप इसको ऐसे छोड़ दोगे। वांग बोल रहा होता है, हाँ मैं इसको बख्श रहा हूँ, इस गरीब की हिम्मत कैसे हमें अमीरों की बराबरी करने की, मैं इसको एक ऐसी पनिशमेंट दूंगा जो कि इसके लिए मौत से ही बदतर होगी, इसकी पूरी फैमिली को इसकी वजह से मरना होगा। जब थक हार के यून चाय अपने घर वापस पहुंचते हैं तो वो अंदर के नजारे को देख के काफी छोड़ आते हैं। उनकी पूरी फैमिली को बदर वांग ने मरवा दिया होता है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आखिर ये सब कुछ किसने किया है, यून चाय कुछ भी नहीं कर पाते। इतने सालों तक उनकी की हुई मेहनत उनकी फैमिली के मरने का कारण बन गई। उन्हें उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने गलत किया क्या, सिर्फ गरीब होने के बाद में बड़ा होने का उन्होंने सपना देखा, ये उनकी गलती थी। उस टाइम पे उनके दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आई कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वुड डायनेस्टी की वजह से हुआ है। अगर यहाँ पे करप्शन नहीं होता तो कभी भी एग्जाम पेपर चेंज नहीं होते और उनकी फैमिली को बेमौत मरना नहीं पड़ता। इसी वजह से उन्होंने अपने प्राइड को त्याग दिया और एक यूंच के तौर पे पैलेस को ज्वाइन किया। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बदला था और कुछ भी नहीं। उन्हें पता था कि जब तक वुड डायनेस्टी है ना, ये करप्शन खत्म नहीं होने वाला। तो अगले 20 साल तक वो इस कोर्ट में अपनी जगह बनाते रहे और उन्होंने उन सारे लोगों को हेल्प दिखाया जिन्होंने उसके साथ में गलत किया था। जैसे इनको इनकी फैमिली को खत्म किया गया ना, वैसे ही उन्होंने भी किसी की फैमिली को नहीं छोड़ा। अपना रिवेंज लेने के बाद में और एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल बनने के बाद में भी ना यून चाय कभी भी ऐसा फील कर नहीं पाए, क्योंकि अब वो एक रियल मैन नहीं बचे थे, वो सिर्फ एक पावरफुल यून से जो कि वुड डायनेस्टी के सामने कुछ भी नहीं थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई प्रिंस के अनवय हुआंग त्यानले से। उस दिन के बाद से वो एम्प्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करी लेकिन आगे उसका नतीजा क्या हुआ, आज वो यहाँ पे मर रहे हैं। साइड से हम देखते हैं हुआंग त्यानले और एक और बंदा ये सब कुछ देख रहे होते हैं। साइड में खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है, ये यून चाय ना एक नंबर का कचरा था, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर पाया। सच कहूं तो वो बंदा जिसको इंग्लिश आती है और इसको गन पाउडर की नॉलेज है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं आखिर मैजेस्टी की कंडीशन कैसी है। सीसी बोल रही होती है अभी वो काफी इंजर्ड है, अगर मेरी मास्टर यहाँ पे होती ना तो वो पक्का से इनको बचा लेती, पर मेरी मास्टर यहाँ से काफी दूर रहती है, अगर वो हाथों हाथ भी निकली ना तो भी उनको यहाँ पे आने में काफी टाइम लग जाएगा और मेरे को डर है कि हमारी मैजिस्ट्री के पास में ना इतना टाइम नहीं। वैनमिंग सोच रहा होता है क्या सच में वुजिया मरने वाली है। रोयान बोल रही होती है मैं इनको सेव कर सकती हूँ। वैनमिंग बोल रहा होता है पर आखिर तुम ऐसा क्यों करोगी। रोयान बोल रही होती है तुमने बिल्कुल सही कहा था, अगर वुजिया मर गए तो बाबेरियन और प्रिंस ना कैपिटल के ऊपर राज करने लगेंगे और अगर वो यहाँ पे आ गए तो आम लोगों के लिए तो और ही बुरा हो जाएगा। ऊपर से हम लोगों को भी ड्रैगन मैन को ढूंढने में ना काफी टाइम लगेगा, तो इसी वजह से अभी के लिए इनकी जान बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर हाँ याद रखना, अगर मैं तुम्हें इनको बचाने में हेल्प कर रही हूँ ना तो तुम्हें पक्का से ड्रैगन मैन को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। वैनमिंग बोल रहा होता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पक्का से हेल्प करूंगा। सीसी बोल रही होती है वैनमिंग किसी को साथ में लेके जाओ और मेरे मास्टर को ना मैजिस्ट्री के कंडीशन के बारे में बताओ। वैनमिंग बोल रहा होता है इन चीजों के लिए ना हमारे पास में टाइम नहीं। सीसी बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वैनमिंग बोल रहा होता है मेरा मतलब है कि मैं मैजिस्ट्री को सेव कर सकता हूँ। सीसी बोल रही होती है वैनमिंग तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तुम्हें ये सही वक्त लग रहा है मजाक करने के लिए। वो ज्यादा लतना भी काफी खराब है, एक मिनट इसकी जिंदगी के लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
मेरी मास्टर ही है जो कि इनको बचा सकती है और कोई भी नहीं जो कि इनको बचा पाए। जहाँ तक मुझे पता तुम्हारे पास में कोई भी मेडिकल स्किल नहीं, तो फिर आके तुम इनको बचाओगे कैसे? वैन मिंग बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं इनको बचा सकता हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ना, मेरी बात का विश्वास करो। अभी इस पूरे किंगडम में ना सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ जो कि इनको बचा सकता है। साइड में खड़े मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं, हमें पता है कि तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो। वैन मिंग, हमें तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम एक बेकार से बंदे से कुछ भी नहीं आता। सच कहो ना तो किसी के नॉर्मल से घाव को भी तुम ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसे में योर मैजेस्टी की इतनी बुरी कंडीशन को ट्रीट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तुम यहाँ पे सभी लोगों का टाइम वेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो ना, ताकि सीसी के मास्टर को यहाँ पे आने में टाइम लग जाए और हमारी मैजेस्टी मरी जाए। तभी चिढ़ते हुए वैन मिंग बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद कर लो, मेरा दिमाग ना बहुत ही खराब है। अभी मैं तुम लोग की सुनने नहीं बैठा। अगर तुम लोगों में से किसी ने एक वर्ड और निकाला ना तो एम्प्रेस का तो पता ही, लेकिन तुम लोग पक्का से मरोगे। सीसी, एक बार बताओ, क्या तुम्हारे मास्टर के यहाँ पे आने तक तुम्हारी एम्प्रेस बच जाएंगी? अगर वो बच जाएंगी तो मैं अभी के भी जा रहा हूँ उनको लेने के लिए, और अगर नहीं तो मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूँ ना मेरे को करने दो। सीसी सोच रही होती है, आखिर अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे वैन मिंग के बातों का भरोसा करना चाहिए क्या? वैसे अगर देखा है तो वैन मिंग के पास में बहुत सारे सीक्रेट्स है, ऐसे पावर्स और ऐसे जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। सभी लोग कहते हैं कि वैन मिंग का कचरा है, उसको कुछ भी नहीं आता, पर यहाँ पे उसने असैसिन्स को ना बहुत ही देर तक रोक के रखा। अगर वो यहाँ पे नहीं होता ना तो ये मैजेस्टी कभी भी बच नहीं पाती। अगर उसने उनको बचाने के लिए यहाँ तक हेल्प करी है तो पक्का से वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। मैं वैन मिंग के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। सीसी बोल रही होती है, ठीक है, मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, प्लीज वैन मिंग मेरे भरोसे को मत तोड़ना। वैन मिंग बोल रहा होता है, वूजिया को उठा के उसे कमरे के अंदर रख दो, इसके आय का ट्रीटमेंट ना उसे कमरे के अंदर होगा। वूजिया को कमरे में लाने के बाद में सीसी बोल रही होती है, वैन मिंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम वूजिया को बचा लोगे? क्योंकि यहाँ पर दुश्मनों ने वूजिया के ऊपर बहुत ही खतरनाक पोजन का यूज किया है, ऐसा पोजन जो खाने के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ था, और वूजिया बिना उस पोजन को पचा नहीं पाई। रॉयल फिजिशियन को भी ना इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वैन मिंग बोल रहा होता है, तुम्हें पता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती करी तो सबसे पहले मैं ही मारा जाऊंगा। अगर मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आखिर मैं यहाँ पे आता ही क्यों? ठीक है, अब हम लोग और बात नहीं कर सकते, वूजिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है, इसका इलाज हमें जल्द से जल्द करना होगा। सीसी बोल रही होती है, ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? मैं फटाफट से उन चीजों का इंतजाम करवा देती हूँ। वैन मिंग बोल रहा होता है, मेरे को एक सिल्वर नीडल चाहिए, एक स्टोव चाहिए और थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, एक क्लीन टावल को ना मेडिसिन में भिगा के लेके आना, और सबसे लास्ट में एक छोटा सा नाइफ चाहिए। इतना काफी रहेगा वूजिया को ट्रीट करने के लिए। सीसी बोल रही होती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं 2 मिनट में सारा का सारा सामान लेके आती हूँ, तब तक तुम्हें यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन करनी है ना सारी की सारी कर लो। आगे जो सीसी होती है वो वैन मिंग का बताया हुआ सारा का सारा सामान लेके आ गई होती है। वैन मिंग बोल रहा होता है, सीसी वूजिया की बैठने में हेल्प करो। अब मैं तुम्हें ऐसा बोलूंगा ना, तुम्हें वैसे वैसे वूजिया को एडजस्ट करना होगा। सीसी बोल रही होती है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हुए वैन मिंग वूजिया के स्लीव्स को हटा देता है। सीसी बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इलाज के नाम पे अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने का ट्राई किया ना तो मैं तुम्हें अभी कभी मार डालूंगी। वैन मिंग बोल रहा होता है, बेवकूफ कहीं कि मैं यहाँ पे इलाज ही कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ ना मेरे को करने दो। सीसी बोल रही होती है, पर ऐसे कैसे? तुम्हें तो सब कुछ दिख जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैन मिंग बोल रहा होता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ, तुम खुद से सब कुछ कर लो, लेकिन एक्यूपंक्चर करते हुए ना तुम्हें बहुत ही ख्याल रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वूजिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमारी आर्ग्यूमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ना वूजिया की लाइफ है, तो इसी वजह से तुम्हें जो भी कुछ बताना है ना फटाफट से बताओ। सीसी बोल रही होती है, ठीक है, फिर जल्दी करो। याद रखना मैं सब कुछ यहाँ पे खड़े होकर देख रही हूँ, जिस पर मेरे को लगा ना कि तुमने कुछ भी इधर उधर करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें उसी टाइम पे मार डालूंगी। वैन मिंग बोल रहा होता है, ठीक है, फिर मुझे मेरा काम करने दो। जैसे ही वैन मिंग इलाज करना स्टार्ट करता है तो उसको वूजिया के पीठ के ऊपर एक स्केच का साइन दिखता है। वैन मिंग सोच रहा होता है, ये तो हमारे बचपन की बात है, जब मैं और वूजिया जंगल के अंदर खेल रहे थे, तभी मेरे ऊपर एक वुल्फ ने अटैक कर दिया था और मेरे को बचाने के लिए जो वूजिया थी ना वो बीच में आ गई थी। ये तब का स्कार है जो कि आज तक इसकी बॉडी के ऊपर है। सच को तो काफी कुछ है जो कि मैं अभी तक भूल रहा हूँ, पर रियलिटी तो ये है कि वूजिया ने मेरे लिए बचपन से बहुत कुछ किया है। मेरी पूरी फैमिली मेरे को अकेला छोड़ के चली गई थी, तब मेरे पास में फैमिली के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वूजिया थी। ये सुनने के बाद में जो रेहान होती है उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, पर वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। रेहान बोल रही होती है, फोकस करके मैं जहाँ जहाँ बोल रही हूँ ना वहाँ पे इंडेक्स को डालो, तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही फास्ट और बहुत ही शांति के साथ में करना होगा। वैन मिंग बोल रहा होता है, ठीक है, फिर बताओ मुझे क्या करना है। फिर वो रोयान के बताने के हिसाब से इंडेक्स को उसकी जगह पे डाल देता है। वैन मिंग सोच रहा होता है, पहला स्टेप तो कंप्लीट हुआ, अब बारी है अगले स्टेप की। सीसी मुझे एक क्लीन नाइफ लाके दो। नीडल का यूज करते हुए सीसी की बॉडी के जितना भी पोजन था ना मैंने उसको इसके राइट फुट पे शिफ्ट कर दिया है। अब हमें बस उस पोजन को बाहर निकालना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जो सीसी होती है वो नाइफ को हल्का सा गर्म कर लेती है और वूजिया के पाँव के ऊपर कट लगाते हुए पोजन को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। वैन मिंग बोल रहा होते तो बहुत ही स्लो हो रहा है, इस तरीके से तो पोजन को बाहर निकलने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सीसी सोच रही होते सच में यहाँ पे तो पोजन बाहर निकल रहा है। वैन मिंग ने फिर से ऐसा कमाल करके दिखा दे जो कि कोई भी नहीं कर सकता।
वो झूठ नहीं बोला था, वो सच में एम्प्रेस को सेव कर सकता है। देखा है तो एम्प्रेस को बचाने के लिए वो अकेले एसेंस से फाइट करता रहा। उसने अपने जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी और अब इलाज करते वक्त भी वो खुद के जान के ऊपर रिस्क लेके आगे आया। लगता है कि मैं वैनविंग को ना गलत समझती हूँ, वो कोई स्पाई नहीं है। अगर वो स्पाई होता तो वो यहाँ पे वूजिया को अकेले मरने के लिए छोड़ देता, पर उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। तभी वूजिया की बॉडी के अंदर से पोजन निकलना बंद हो जाता है। सीसी बोल रही होती है, वैनमिंग ये देखो आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर पोजन निकलना बंद कैसे हो गया। वैनमिंग बोल रहा होता है, रोयान आखिर जो ये पोजन है निकलना बंद क्यों हो गया। रोयान बताती है कि वूजिया की बॉडी के अंदर ना काफी टाइम से पोजन है और इसी वजह से जो इसकी बॉडी के अंदर पोजन है ना वो काफी ज्यादा गड़ा हो चुका है और सिर्फ और सिर्फ कट लगाने से तो वो नहीं निकलेगा। वैनमिंग बोल रहा होता है, तो फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए, अगर कोई भी रास्ता है तो मेरे को बता दो। रोयान बोल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। वैनमिंग बोल रहा होता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ पे वूजिया को बचाना है। रोयान बोल रही होती है, हाँ एक रास्ता तो है, तुम्हें वूजिया की बॉडी के अंदर से पोजन को खींच के बाहर निकालना होगा और ये काम तुम्हें अपने मुंह से करना होगा ताकि तुम अपनी बॉडी की एनर्जी को ना उसकी बॉडी के अंदर डाल सको। शॉक्ड होते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है, क्या खींच के बाहर निकालना होगा। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।